हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैट स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी क्षितिज का चैप्टर 10, जो कि है एक कहानी यह भी, और इसकी जो लेखक है वो है मन्नू भंडारी जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मन्नू भंडारी जी का जन्म जो है वो सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनकी जो इंटर तक की शिक्षा दीक्षा थी वो इन्होंने राजस्थान के अजमेर शहर में पूरी की। उसके बाद में इन्होंने हिंदी में एमए किया और दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। वहाँ से अवकाश प्राप्त करने के बाद, मतलब कि वहाँ पर इन्होंने अध्यापन कार्य किया और उसके बाद इन्होंने वहाँ से अवकाश प्राप्त किया। सन 1921 में इनका देहांत हो गया था। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, ये एक कहानी संग्रह है, आपका बंटी महाभोज उपन्यास है। इसके अलावा इन्होंने फिल्म और टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी। और एक कहानी यह भी नाम से एक आत्मकथ्य अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ। ठीक है। और इनकी कुछ, मतलब इनको इनके काम के लिए साहित्यिक उपलब्धियां भी मिली, जैसे कि बहुत सारे इन्हें पुरस्कार भी दिए गए। भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के जैसे पुरस्कार इन्हें मिले। मन्नू भंडारी की कहानियाँ और जो उपन्यास हैं उनमें आपको भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। और इनकी रचनाओं में जो स्त्री के मन से जुड़ी हुई बातें हैं वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। अब आते हैं हम चैप्टर पर। तो इसमें क्या है, एक कहानी यह भी। ठीक है, एक कहानी यह भी एक ऐसी कहानी है, ये कोई आत्मकथा तो नहीं है, लेकिन जो ये लेखक हैं मन्नू भंडारी जी, इन्होंने अपनी कुछ ऐसे व्यक्तियों की और ऐसी घटनाओं के बारे में इसमें लिखा है। ठीक है, जो ये बताना चाहती हैं, जो इनके लेखकीय जीवन से जुड़ी हुई हैं। यानी कि इनके मतलब कि कवित्री बनने के पीछे या लेखिका बनने के पीछे जो जिनका हाथ है उनके बारे में इन्होंने यहाँ पर इस कहानी में बताया है। ठीक है। और उसके बाद जो लेखकीय व्यक्ति के निर्माण में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इनको एक लेखिका बनाने में, उनके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया। ठीक है, लेखिका ने बहुत ही खूबसूरती से और साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को यहाँ पर प्रकट किया। सन 1946 से 47 की जो आज़ादी की आंधी थी उसमें कैसे इन्होंने अपना योगदान दिया और कैसे एक छोटे से शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में अपना हाथ आगे बढ़ाया, आज़ादी की लड़ाई में साथ दिया, ये सब यहाँ पर इन्होंने बताया है। अब हम आते हैं चैप्टर पर, एक कहानी यह भी। इसमें क्या है कि एक कहानी यह भी, इस पाठ में जो लेखिका है उसने अपने जीवन के, यानी कि उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो लेखिका का जन्म है वो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन जो इनकी यादें हैं वो अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 1-2 मंजिला मकान में पिता के बिगड़ी हुई मन स्थिति से शुरू हुई। ठीक है, यानी कि, और उसके बाद जो आरंभ में, यानी कि शुरू में जो लेखिका के पिता थे वो इंदौर में रहते थे। वहाँ पर इनका संपन्न तथा वहाँ पर जो लेखिका के पिता थे वो संपन्न एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ठीक है, वो कांग्रेस से जुड़े थे उस समय, और उसके बाद वो समाज सेवा भी किया करते थे, लेकिन शायद किसी से धोखा मिलने के बाद, यानी कि क्या हुआ कि जो लेखिका के पिता हैं वो किसी के द्वारा धोखा दिए जाने पर वो एक आर्थिक मुसीबत में फंस गए और वहाँ से फिर अजमेर आ गए। अपने ज़माने के अलग तरह के अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश को पूरा करने के बाद भी उन्हें धन नहीं मिला, तो सकारात्मकता घटती चली गई। उसके बाद जो वे बेहद क्रोधी, ज़िद्दी और शक्की हो गए, जब तक वे अपना गुस्सा लेखिका के बिन पढ़ी माँ पर उतारने के साथ साथ अपने बच्चों पर भी उतारने लगे थे। इसके बाद क्या होता है कि जो लेखिका हैं वो बताती हैं कि जो लेखिका हैं वो उन 5 भाई बहन थे और लेखिका उनमें सबसे छोटी थी।
ठीक है। और इसके बाद उन्होंने बताया कि मतलब वो 5 भाई बहन हैं, लेखिका उनमें सबसे छोटी हैं और कम उम्र में जो उनकी बड़ी बहन है उसकी शादी हो गई है, तो इसलिए मतलब कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका के पास ज़्यादा उनकी यादें नहीं हैं। लेखिका काली थी तथा उनकी बड़ी बहन सुशीला के गोरे होने के कारण पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते थे, ठीक है, तथा उन्हें नीचा दिखाया करते थे। उसके बाद जो लेखिका हैं वो कहती हैं कि मतलब इस हीनता की भावना से जो लेखिका हैं उन्हें काफ़ी बुरा लगता था और उनमें विशेष बनने की लगन उत्पन्न हुई, लेकिन लेखकीय उपलब्धियां मिलने पर भी वह इससे उबार नहीं पाई और बड़ी बहन के विवाह तथा भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। यानी कि बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और जो उनके भाई वगैरह थे वो अपना पढ़ने के लिए बाहर चले गए थे, तो सिर्फ लेखिका ही घर पर होती थी और उनकी मम्मी पापा। तो माता पिता और लेखिका जब घर पर होते थे तो लेखिका बताती हैं कि जब उनकी बड़ी बहन की शादी हो गई और भाई पढ़ने के लिए बाहर चले गए तब उनके पिताजी का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ। तो उस समय जो उनके पिता हैं उन्हें यानी कि पिता ने उन्हें रसोई में समय खराब ना कर देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। जब घर में कोई भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते और बहस होती तो लेखिका के पिता उन्हें उस बहस में बैठाते, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगी। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया। उसके बाद जो लेखिका हैं वो बताती हैं कि सन 1946-47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। हड़तालों, जुलूसों व भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेजों का बहिष्कार करने लगी। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाले जाने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत की तो वे क्रोधित होने के बजाय लेखिका के नेतृत्व शक्ति को देखकर गद्र हो गए। एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र से सुनी, जिसने उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा, तो उनके पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, ठीक है। लेकिन जब वही बात जो लेखिका के पिता हैं उनके दूसरे मित्र ने लेखिका की जब बड़ाई करते हुए कहा, तो लेखिका के जो पिता हैं वो उनको अपनी बेटी पर बहुत गौरव महसूस हुआ, बहुत प्राउड फील हुआ, ठीक है। तो जो लेखिका के पिता हैं जिससे यानी कि जब अभिन्न मित्र ने लेखिका की बड़ाई करते हुए कहा, जिससे लेखिका के पिता ने गौरवान्वित महसूस किया। उसके बाद जो सन 1947 के महीने में कॉलेज ने लेखिका समेत 2-3 छात्राओं का प्रवेश 3rd ईयर में हुड़दंग के कारण निषिद्ध कर दिया, परंतु लेखिका और उनके मित्रों ने बाहर भी इतना हुड़दंग मचाया कि आखिर उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा। यह खुशी लेखिका को उतना खुश ना कर पाई जितना आज़ादी की खुशी ने दी। उन्होंने उसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है यानी कि मतलब जो लेखिका है वो लेखिका और उनके समय दो उनके ही साथ के छात्र और थे, उन्हें जब कॉलेज से निकाल दिया गया तो जो लेखिका है उन्होंने और उनके मित्रों ने बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचाया, ठीक है। तो उसके बाद उनको कॉलेज में वापस ले लिया गया। तो लेखिका बताती हैं कि ये खुशी कॉलेज में मतलब वापस ले लिया उन्हें, ये खुशी लेखिका को इतना खुश ना कर पाई जितना आज़ादी की खुशी ने उन्हें खुश किया, और उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया था। और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।